सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से भिन्न है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करना, चूँकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से भिन्न है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से योगिक क्रियाओं तथा अन्य थोड़ी सी साधना से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग भी कर सकता है। कभी कभी निद्रा, अचेतन अवस्था या रुग्ण अवस्था में भी यह भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। इस पर दीर्घकाल के बंधन लागू नहीं होते। सूत्र यह है कि सूक्ष्म शरीर के अलग होने पर यह स्थूल शरीर से रज्जु से बंधा रहता है। ऐसा कोई और कई उदाहरण मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से बाहर निकालकर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कराना कठिन है। इसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, किंतु ऐसा करने से आत्मा व शरीर के बीच का जो तालमेल है वह टूट जाता है एवं आत्मा रूपी ऊर्जा की अनुपस्थिति में शरीर के कई कोष मृत हो जाते हैं, जिससे स्थूल शरीर में विकृति आ जाती है तथा उसकी आयु भी कम हो जाती है। ऐसा करना अप्राकृतिक एवं अस्वाभाविक है। सभी अस्वाभाविक क्रियाएं शरीर को हानि पहुंचाती है। योग साधना करने वाले अधिकांश व्यक्ति इन्हीं अस्वाभाविक क्रियाओं को विधि पूर्वक न करने से रोगग्रस्त हो जाते हैं तथा इनका इलाज भी असंभव है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करने के कई उदाहरण हैं। वुडलैंड अमेरिका के डॉक्टर हिजो बर्नहार्ट ने एक ऐसा अनुभव किया जिसमें वे इच्छा मात्र से तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने लिखा कि सन 1871 में उसका पुत्र विमान के मोर्चे पर था और वहां पे वियतनाम में स्थित मोर्चा संभाल रहा था। वह किसी खतरे में था, वह उन्हें पुकार रहा था। इसके साथ ही उनका शरीर हवा में ही हल्का हो गया और तुरंत वुडलैंड से विमान पहुंच गए। वहां जाकर देखा उनका लड़का तंबू में फंसा है, वह चारों ओर आग लगी है। वह उसके ऊपर एक लोहे का बंदी ट्रंक गिर पड़ा है जिसके नीचे वह दब गया है। उसने ट्रंक को अपने लड़के जॉन के ऊपर से हटाया और तंबू के बाहर ले जाकर उसे खड़ा किया। इसके बाद उसका शरीर पूर्ववत होने लगा। आंखें खोली तो प्रतीत हुआ कि जैसे तंद्रा टूटी हो। पास बैठी पत्नी ने अनुभव किया कि जैसे वे असामान्य व्यक्ति एनॉर्मल है। 6 महीने बाद जब जॉन छुट्टी पर लौटा तो उसने उस अग्निकांड में फंस जाने का चमत्कारी ढंग से बचने की घटना सुनाई। यह उनका सूक्ष्म शरीर ही जॉन को बचाने गया था। दूसरा उदाहरण अमेरिका की विश्वविख्यात अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर का है। उनका अनुभव था कि उसके गंभीर ऑपरेशन के समय डॉक्टरों ने अनुभव किया कि उसका शरीर निष्प्राण हो चुका है, सांस बंद हो गई थी, नाड़ी डूबती जा चुकी थी, हृदय भी धीरे धीरे धड़क रहा था। जब वह स्वस्थ हुई तो उसने अपना अनुभव बताया। मैंने अपना ऑपरेशन अपनी आंखों देखा है। टेलर बेहोश थी, वह अपना ऑपरेशन कैसे देख सकती थी, किंतु उसने अनुभव किया कि वह अपने शरीर से बाहर होकर अपने ही शरीर को देख रही थी। ऐसा वह किसी दूसरे का शरीर हो। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बारे में कई प्रश्न किए तो उसने ऑपरेशन की प्रत्येक प्रक्रिया बता दी। वह उसका सूक्ष्म शरीर था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक
और मनोचिकित्सक विज्ञानी डॉक्टर एथलामोस ने सिद्ध कर दिया और दिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है और पल भर में हजारों मील दूर जा सकता है। शरीर के नियम बंधनों से मुक्त मानवीय चेतना को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर मॉस ने कई घटनाओं का उल्लेख किया है। एक घटना 1808 की है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के अधिवेशन में विरोधी दल के अविश्वास प्रस्ताव पर एक दिन मतदान होने वाला था। उसमें सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य सर कॉर्नवालिस गंभीर रूप से बीमार थे। वह सदन में उपस्थित होने के योग्य नहीं थे, किंतु वे सदन में अपने स्थान पर बैठे और मतदान करते देखे गए, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वे अपने बिस्तर से हिल भी नहीं थे और हिले भी नहीं थे। डॉक्टर मॉस ने एक दूसरी घटना का उल्लेख किया। ब्रिटेन कोलंबिया की विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। उस समय एक विधान चार्ल्स वुड बहुत बीमार थे। डॉक्टर के अनुसार उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा सक रहे थे, किंतु सदन के सदस्यों ने उन्हें विधानसभा में उपस्थित देखा। वहां चुनाव फोटो लिया गया, उसमें भी वे उपस्थित थे। विश्वविख्यात दार्शनिक, चिंतक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल जुग ने जो स्वयं एक बार सूक्ष्म शरीर के बाहर आने का अनुभव किया था। अरविंद आश्रम की मां बचपन से ही अपना शरीर त्याग कर इधर उधर विचरण किया करती थी। प्रकाया प्रवेश, जिस प्रकार यह जीवात्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण कर सकता है, उसी प्रकार यह किसी जीवित अथवा अन्य मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। ये प्रकाया प्रवेश कहते हैं, जिसे प्रकाया प्रवेश कहते हैं। अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर यह अपना नाम भी बताता है तथा शरीर दूसरे नाम से है। योगियों के लिए यह सामान्य सी बात है। भगवत में भी 10 सिद्धियों का उल्लेख है, जिसमें एक प्रकाया प्रवेश भी है। पतंजलि ने भी प्रकाया प्रवेश का वर्णन किया है। हठ योग में भी ऐसी विधियां हैं जिससे प्रकाया प्रवेश हो सकता है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व स्थित है। इस चक्र पर सदा ध्यान करने वाला प्रकाया प्रवेश की सिद्धि कर सकता है और इसका विरोध से भी प्रकाया प्रवेश संभव है। चंद्र नाड़ी मनोमय सकपुर की तत्व पुराण और प्राण तत्व वाहिनी नाड़ी है, जिसके विरोध से निद्रावृत्ति का निरोध हो जाता है और तब मनोमय शरीर भौतिक शरीर से बाहर जाकर अन्य देह में प्रवेश कर सकता है। कुछ मंत्रों के नित्य सहस्त्र बार पाठ करने से भी यह सिद्ध संभव है। पाश्चात्य और स्वप्न नियंत्रण से भी प्रकाया प्रवेश की विधि बताई गई है। खेचरी मुद्रा द्वारा भी सिद्धि होती है। प्रकाया प्रवेश के निम्न उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य के विषय में विख्यात है कि उन्होंने मंडल मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए राजा सुधन्वा के मृत शरीर में प्रवेश कर काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। श्री फेरेल 1839 में एक उच्च अधिकारी के रूप में ब्रिटेन से भारत आए थे। वे भारतीय कमांड के प्रधान सेनापति भी रहे थे। उन्होंने एक प्रकाया प्रवेश की घटना देखी। वे 1836 में भारत वर्मा की सीमा पर तैनात थे।
उन्होंने देखा कि नदी में एक युवा की लाश बहती जा रही है। एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति उसे नदी से बाहर खींच रहा था। वह उसे नदी से निकालकर एक वृक्ष के नीचे ले गया। वह युवा चलने लगा। उस सैनिक अफसर ने उस युवा को पकड़ मंगवाया और उससे पूछा तो उसने कहा वह स्वयं वही बूढ़ा आदमी है। शरीर युवक का है। मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है तथा मेरा बूढ़ा शरीर उस वृक्ष के झरमुट में पड़ा है। सैनिक अफसर ने उस बूढ़े के शरीर को मंगवा कर देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह योगी थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो गया। भारत में सन 1958 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रसूलपुर जाटान गांव में जसवीर नामक बालक की चेतक और चेचक से मृत्यु हो गई थी। वह 4 वर्ष का था। उसके पिता चौधरी गिरधारी सिंह थे। उसकी मृत्यु के बाद सबको रात भर पड़े रखा। वह प्रातः वह दाह संस्कार करने जाने वाले थे। तब उस बालक में अचानक चेतना संचार हुई और वह जी उठा, किंतु उसमें किसी दूसरे आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उसका व्यवहार बदल गया था। वह आत्मा शोभाराम त्यागी की थी, जिसकी उम्र 23 से 24 वर्ष की थी। उसके 2 लड़कियां व एक लड़का था। शोभाराम की मृत्यु उसी रात को 11 बजे एक दुर्घटना में हुई थी। जसवीर शोभाराम जैसा ही व्यवहार करने लगा, उसने अपने पड़ोसियों को पहचान लिया। जसवीर कहने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम लोगों के हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी पत्नी के पास ले जाओ। उसने अपने भाई, पत्नी और माँ को पहचान लिया। वह उन लोगों को उस स्थान पर भी ले गया जहाँ दुर्घटना से उसकी मृत्यु हुई थी। एक किसी लड़की के कारखाने की मशीन बंद हो गई, जिसे एक साधारण मजदूर ने ठीक किया था, जो कुछ जानता भी नहीं था। उसके भीतर किसी मैकेनिक की आत्मा ने प्रवेश कर उसे ठीक किया। ठीक होने पर वह बेहोश हो गया। बाद में उसे पूछा तो उसने कहा वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। मृत्यु का अनुभव, मृत्यु का भय। जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह समझता है कि शरीर के नाश होने से जीवन की नष्ट हो जाता है, किंतु जीवन शरीर का ही नहीं है। जिसका शरीर के नाश होने से नाश नहीं होता। मनुष्य योनि में प्रथम जन्म से लेकर मोक्ष पर्यंत की संपूर्ण अवधि इस जीवात्मा का जीवन है तथा यही उसकी संपूर्ण आयु है। जिस प्रकार दिन भर के श्रम के बाद मनुष्य को रात्रि विश्राम की आवश्यकता होती है, जैसे हम मृत्यु नहीं करते हैं, उसी प्रकार शरीर का एक जीवन जीवात्मा का एक दिन है, जिसमें किए गए श्रम से थक कर उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। मृत्यु इसी विश्राम की अवस्था है। इस विश्राम काल में जीवात्मा अपनी थकान मिटाती है, जीवन में प्राप्त किए अनुभवों का पाचन करती है तथा नई ताजगी के साथ नए जीवन में प्रवेश करती है। शरीर का जीवन उस जीवात्मा के संपूर्ण शरीर की एक कड़ी है। शरीर का हर जीवन उस जीवात्मा की एक कक्षा है, जिसे उत्तीर्ण कर वह अगली कक्षा में प्रवेश करता है। इस प्रकार बार बार शरीर धारण कर वह उन्नति करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही उसकी वास्तविक मृत्यु है, जिसके बाद ही उसका जन्म मरण से छुटकारा होता है। इसलिए शरीर की मृत्यु जीवात्मा के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। यदि जीवन और मृत्यु का चक्र नहीं होता तो जीवात्मा का कभी विकास नहीं हो सकता था। मनुष्य आदिम सभ्यताओं से ऊपर उठ भी नहीं पाता, जिससे जीवन की इस
कर्तव्यता का ज्ञान नहीं होता, वही इस जीवन और इस शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझकर भयभीत होता है। मृत्यु में शरीर के अलावा कुछ भी नष्ट नहीं होता। वह जीवात्मा पुनः नया शरीर धारण करके नए शरीर में प्रवेश करता है, नया वस्त्र पहनता, नए घर में रहता, नए स्थानों पर जाना, नया वातावरण देखना, नए लोगों से मिलना, नया अनुभव करना किसे अच्छा नहीं लगता, किंतु जिसे इसका ज्ञान नहीं है वे ही रोते हैं और दुखी होते हैं, जबकि ज्ञानी इसका सहर्ष स्वागत करते हैं। जिस प्रकार अंधकार में प्रवेश करने से भय लगता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है, अन्यथा भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं। जो विद्यार्थी पूरी तैयारी करके परीक्षा में बैठता है, वह प्रश्न पत्र को देखकर कभी भी नहीं घबराता। ऐसे ही मृत्यु की पूर्ण तैयारी करने वाला उससे नहीं घबराता, जो अपने जीवन काल में समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर चुका है, जिसने जीवन का पूरा सदुपयोग किया है, जिसका जीवन सदा पवित्र रहा है, जिसने सदा दूसरों का हित चिंतन ही किया है, जो रोग, द्वेष, घृणा, विमनस, ईर्ष्या आदि की अग्नि में कभी नहीं जला है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। उसे मृत्यु एक सुखद अनुभव प्रतीत होता है। जिसने जीवन को निरर्थक कार्यों में ही गवा दिया है, जिसने अगले जीवन की तैयारी नहीं की, वही मृत्यु से भयभीत होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा तथा अगला जीवन उसे कैसा मिलेगा। ज्ञान होने पर उसका यह भय दूर हो जाता है। जीवात्मा उस परम अस्तित्व का अंग है, जिसका रूप सदा बदलता रहता है। जब उसे प्रकट होना होता है तो वह शरीर धारण करता है। शरीर नष्ट होने पर वह पुनः अप्रकट हो जाता है, स्वयं नष्ट नहीं होता। मृत्यु का अर्थ मिट जाना नहीं है, निर्माण मोक्ष में भी मिटता नहीं, उस परम अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। जन्म के बाद वह उस अस्तित्व से भिन्न दिखाई देता है, जो उसी का घनीभूत रूप है, किंतु वास्तव में वह उसे सदा भी और सदा ही अभिन्न बना रहता है। जीने की वासना ही मृत्यु के भय का कारण है। जो जितना वासनाग्रस्त होता है वह उतना ही भयभीत होता है। मृत्यु घाटे का सौदा नहीं है। मृत्यु के बाद ही जीवात्मा का नया जीवन नई चेतना से आरंभ होता है। इस जन्म के संपूर्ण अनुभव संस्कार रूप में जीवात्मा में विद्यमान रहते हैं, जिससे अगला जीवन इससे अधिक उन्नत व सुखी रहता है। मुक्ति से पूर्व बार बार जन्म मरण के चक्र से गुजरना परमात्मा का अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, जिससे चेतना निरंतर विकास हो पाता है और विकास को प्राप्त होती है, तथा वही विकसित चेतना अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। बिना बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरे मोक्ष की संभावनाएं ही समाप्त हो जाती है। जीवात्मा के पूर्ण विकास के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने अनेक जन्मों की व्यवस्था की है। इसलिए मृत्यु को हेय मानना व उससे भयभीत होना परमात्मा में अविश्वास प्रकट करना है तथा उसकी अवमानना करना है। मृत्यु से भयभीत होने वाला उसे टाल तो नहीं सकता, बल्कि वह उसे और निमंत्रण दे देता है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने मौत को 2000 आदमी मार कर लाने का आदेश दिया। जब वह वापस लौटी तो उसने और उसके साथ 4000 आदमी थे। जब उससे जवाब तलब किया गया तो मौत ने कहा कि उसने तो 2000 मारे थे, शेष तो मरने के डर से भयभीत होकर अपने आप मर गए और उसके साथ साथ चल दिए। मृत्यु क्या है? मृत्यु इस पृथ्वी की सबसे बड़ी माया भ्रम है।
वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, यह तो केवल जीवन की अवस्था का परिवर्तन है। जीवन का क्रम तो जारी रहता है। जीवन को शरीर तक ही सीमित मान लेने से मृत्यु का भ्रम होता है, किंतु जीवन शरीर का नहीं, जीवात्मा का है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह अज नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता। घड़े के फूटने से भीतर का आकाश नष्ट नहीं होता। विज्ञान कहता है क्रोमोजोम्स की मृत्यु ही मनुष्य का मृत्यु है। ये क्रोमोजोम्स और क्रोमोजोम्स एक निश्चित अवधि तक ही सक्रिय रहते हैं, किंतु अध्यात्म कहता है कि मनुष्य एक भौतिक इकाई मात्र ही नहीं है, बल्कि एक अभौतिक पदार्थ है जो मृत्यु के समय शरीर से निकलकर शून्य में चला जाता है एवं समय पाकर पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। क्रोमोजोम्स भी उसी चेतना शक्ति से जीवित एक एवं मृत होती है। अध्यात्म शरीर को मनुष्य नहीं मानता, ना शरीर की मृत्यु को मनुष्य की मृत्यु मानता है। शरीर उस मनुष्य का निवास गृह है जिसका वह मकान की भांति उपयोग करता है। या वह आत्मा तत्व जो शरीर से निकल कर जाता है वही मनुष्य है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। इसलिए शरीर की मृत्यु मनुष्य की मृत्यु नहीं है, ना इस मृत्यु से जीवन का अंत ही होता है। मनुष्य के मृत्यु के बाद भी जीवन निरंतर चलता रहता है। यह शरीर की मृत्यु कोई घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसका आरंभ जन्म के साथ ही होता है। जिस वस्तु का निर्माण हुआ है वह एक निश्चित अवधि के बाद अवश्य नष्ट होगा। वस्तु के निर्माण के साथ ही उसके विध्वंस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। शरीर के साथ ही यही नियम है। मृत्यु के समय ना शरीर नष्ट होता है ना आत्मा, दोनों का केवल संबंध विच्छेद होता है। शरीर से ऊर्जा के निकल जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है, जिससे उसको मृत्यु कहा जाता है। यह ऊर्जा उस आत्मा की ही है जिसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। यह जीवन ऊर्जा आत्मा के रूप में समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। मृत्यु को सुखद बनाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं अपनी मृत्यु को सुखद एवं दुखद बना सकता है। इसका निर्धारण स्वस्थ चिंतन एवं हितकारी कार्यों से ही होता है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए, इसलिए मनुष्य को सदा हितकारी कर्म ही करते रहने से मन शांत एवं उद्वेग रहित रहता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसमें एक आत्मविश्वास रहता है। वह निर्भय एवं आश्वस्त रहता है। मृत्यु के भय से बचने के लिए सद्विचार एवं सत्कर्म दोनों आवश्यक है, क्योंकि दोनों का ही भिन्न भिन्न फल होता है। इन दिनों की जीवन में साधना करने वाले और करने वालों को किसी देवी देवता की उपासना आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ी आराधना एवं ईश्वर पूजा है, जिसके लिए उसे संसार में भेजा गया है। इसके अभाव में अन्य सभी साधनाएं अर्थहीन है। विवेकशील व्यक्ति कर्म एवं संस्कारों का ही बहिष्कार करते हैं। मृत्यु से भयभीत होने की अपेक्षा उसकी सुनियोजित तैयारी आवश्यक है। यह मानव जीवन किसी देवी अनुकंपा से प्राप्त नहीं हुआ है, न किसी के वरदान स्वरूप मिला है, न किसी देवता ने उपहार स्वरूप दिया है, न यह कोई आकस्मिक घटना है जो अनायास एवं निष्प्रयोजन ही घट गई। यह पूर्व के सैकड़ों जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, जिससे
और जिसे और अधिक उन्नत बनाने का कार्य इसी जन्म से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, अन्यथा अगला जीवन इससे भी निष्कृष्ट हो सकता है। उत्तम विचार रखकर अथवा दूसरों का भला करके कोई दूसरे पर एहसास नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह उत्तम विचार और रचनात्मक कार्य स्वयं ही उन्नति का कारण बनता है। यह शरीर अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं, वासना आदि की पूर्ति का साधन ही नहीं है, बल्कि उच्चता की ओर बढ़ने का साधन भी है। इसका उपयोग इसी के लिए किया जाना चाहिए। शरीर का पोषण साध्य नहीं, साधन है। साध्य का विस्मरण कर जो शरीर पोषण में ही रहते हैं, वे अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। जो सदा दूसरों के अवगुण ही ढूंढता है, वह निद्रा ही करता है या निंदा ही करता है रहता है, वह स्वयं का विकास नहीं, पतन ही कर रहा है। इसके विपरीत दूसरों के गुणों को देखने वाला अपने गुणों का तथा सत्प्रवृत्ति का विकास करता है, जो स्वयं की आत्मोन्नति का साधन बनता है। मृत्यु का अनुभव। सोने से पूर्व जिस प्रकार स्वप्न की छाया पड़ने लगती है, उसी प्रकार मृत्यु के 6 माह पूर्व उसकी छाया पड़ने लगती है। उस समय जागृत और जागरूक व्यक्ति मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है। 5-6 घंटे या 1-2 दिन पूर्व तो इसके स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिससे कई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पूर्व सूचना दे देता है। तो नित्य सोने या उठने समय प्रार्थना का प्रयोग करते हैं या ध्यान करते हैं, उन्हें भी अपनी मृत्यु के समय का पता चल जाता है। निर्मित और निर्मल चित्त वालों को भी यह पता चल जाता है। मृत्यु के समय मनुष्य को विशेष अनुभूति होती है, जिससे वह घबरा जाता है, वह बेहोश हो जाता है। उसके प्राण इसी बेहोशी में निकलते हैं, जिससे उसको पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, मेरा शरीर मुझसे अलग हो गया है, अब मैं अशरीरी जीवात्मा मात्र हूँ। जो भयभीत नहीं होता, उसे अपने प्राण निकलने का बराबर ध्यान रहता है। यह जीवन भर की गई साधना व धैर्य के कारण ही संभव है, अन्यथा नहीं। जवानी में या दुर्घटना से मरने पर उसे अपनी मृत्यु का अनुभव होता है, किंतु 90 वर्ष का होकर मरने पर उसे इसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाले यंत्र पहले ही मर चुके होते हैं। मरते और मरे हुए व्यक्ति की स्मृति 3 दिन रहती है, फिर वह भूल जाता है। कुछ की 13 दिन रहती है। आत्मा के निकलने पर भी शरीर की ऊर्जा 3 दिन तक उसमें से निकलती रहती है। जैसे वृक्ष के कटने पर भी उसे सूखने में कई दिन लग जाते हैं। हृदय की धड़कन बंद होने पर डॉक्टर लोग मृत्यु घोषित कर देते हैं मनुष्य की, जिसे क्लिनिकल डेथ शारीरिक मृत्यु कहा जाता है। किंतु जब शरीर की संपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो उसे बायोलॉजिकल डेथ जैविक मृत्यु कहा जाता है, जिसमें 3 दिन लग जाते हैं। जैविक मृत्यु से पूर्व यदि विशेष विधियों द्वारा आत्मा का शरीर में पूरा प्रवेश कराया जाए सके तो वह पुनः जीवित हो सकता है। जैसे पौधा जमीन से उखाड़ देने पर भी थोड़ी समय बाद ही पुनः लगाने पर जीवित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, किंतु शरीर यदि बेकार नहीं हुई है तो कई अन्य आत्मा या कोई अन्य आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, जिससे वह मृत शरीर पुनः जी उठता है। ऐसे उदाहरण भी देखने में आए हैं, जैसे पूर्व में जसवीर का उदाहरण दिया गया है। मृत्यु उस स्थूल शरीर जैसा
तैसा रहता है। केवल इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा उसमें से निकल जाता है। उसके बिना इंद्रियां व शरीर प्रकृति समूह मात्र रह जाता है। मृत्यु के समय मनुष्य के गत जीवन का संपूर्ण चित्र विस्तार उपस्थित होता है। जीवन में जो मुख्य प्रकृति रही उस पर जीव का प्रभाव जम जाता है। इसी से वह निश्चित हो जाता है कि वह किस लोक में रहेगा। इसके बाद इस स्थूल शरीर के भीतर का छाया शरीर इथर शरीर का स्थूल शरीर से संबंध टूटता है। मृत्यु के समय जीवन ऊर्जा सिकुड़कर पहले एक केंद्र पर एकत्र होती है, फिर बाहर निकलती है। शरीर में प्राण सिकुड़कर पहले नाभि पर एकत्र होता है और फिर बाहर निकलता है। यह नाभि जीवन एवं मृत्यु का केंद्र है। इस समय शरीर को अत्यंत पीड़ा होती है, किंतु प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि उस समय मनुष्य बेहोश हो जाता है, जिससे उस पीड़ा का उसे अनुभव नहीं होता। सजगता होने पर इस मृत्यु को देखा भी जा सकता है। मृत्यु के समय समस्त इंद्रियां, प्राण तथा अन्य कारण के लिंग में एक हो जाने पर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है, किंतु मनुष्य बेहोशी के कारण उसे देख नहीं पाता। शरीर एक निश्चित अवधि तक ही सक्रिय रहता है, किंतु व्यक्ति की वासनाएं पूरी न होने से वह और जिंदा रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय संघर्ष करना पड़ता है तथा उसे प्रेत योनि अवश्य भोगनी पड़ती है। शरीर की आयु निश्चित है, किंतु स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके उसे थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है। सामान्यतः शरीर के व्यर्थ हो जाने पर ही जीवात्मा उसे छोड़ती है। स्वस्थ शरीर या स्वस्थ आदमी पहली ही बीमारी में मर जाता है, किंतु 80 साल तक जीवित रहने वाले का मरना भी मुश्किल हो जाता है। जिसकी वासना जितनी तीव्र होती है, भोगने की जितनी अधिक इच्छा होगी, उसकी उम्र भी लंबी होती है। कर्म फल भोग शेष रहने पर भी लंबी उम्र होती है। जिंदगी भर बीमार रहने वाले का भी मरना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य के समय जो लोग वहाँ उपस्थित हो, उन्हें शांत, मौन और भक्ति भाव से रहना चाहिए, ताकि मरते हुए प्राणी के गत जीवन के चित्रपट दर्शन में किसी प्रकार की बाधा और शोभन हो। जोर जोर से रोने पीटने और शौक करने से उस जीव के ध्यान की एकाग्रता भंग हो जाती है। मरते जीव को जिस शांति के द्वारा सुख और सहायता मिले, उस शांति को अपनी स्वार्थ हानि के दुख से भंग करना बड़ा अनुचित है। इस समय धर्म ग्रंथों का पाठ या ईश्वर की प्रार्थना आदि से उसे लाभ मिलता है। हिंदू में इस समय गीता सुनाने की प्रथा है। मृत्यु के समय उसके जीवन की पूरी फिल्म उसके सामने आ जाती है तथा अपना ही चित्त उसे स्पष्ट रूप से जीवित और जीवन में की गई सभी अच्छे बुरे कर्मों को स्पष्ट रूप से देखता है, जिससे उसे पश्चाताप होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी अनुभव होता है कि काले रंग वाले विकराल आकृति के यमदूत उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। वह यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सामने उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। फिर वह जिस लोक का अधिकारी होता है, उस लोक में भेज दिया जाता है। थियोसॉफी ने भी इसे स्वीकार किया है, किंतु जो संसार छोड़ना नहीं चाहता, उसी को पकड़ कर ले जाया जाता है।